कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निधि आपके निकट 2.0 डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। ईपीएफओ हमेशा अपने हितधारकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए तकनीक के माध्यम से नए मंचों की स्थापना करता रहा है। शिकायत निवारण के क्षेत्र में इसकी शुरुआत भविष्य निधि अदालत के रूप में की गई, जिसे 2015 में निधि आपके निकट के रूप में पहचान मिली। 2019 में श्रमिक संगठनों की भागीदारी के साथ इसे और भी बेहतर बनाया गया। सन 2021 में पेंशनरों की समस्याओं के निवारण के लिए एक पेंशनर अदालत का आरंभ किया गया। देश के सारे जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने तथा समावेशी, सशक्त तथा सुसंगत पहुंच बनाने हेतु निधि आपके निकट 2.0 की परिकल्पना 2022 के अंत में की गई। निधि आपके निकट 2.0 की विशेषताएं: देश के सभी जिलों में एक साथ पहुंचना, सभी जिलों में एक ही दिन यानी माह की 27 तारीख को पहुंचना, समावेशी, सशक्त तथा सुसंगत आउटरीच यानी पहुंच, नियोक्ताओं और सदस्यों के लिए शिकायत निवारण और जागरूकता प्रणाली प्रदान करना, राज्य तथा केंद्र के विभागों, संगठनों के साथ सुसंगत सूचनाओं का आदान प्रदान। निधि आपके निकट 2.0 का लॉन्च सचिव श्रम एवं रोजगार सुश्री आरती आहूजा के द्वारा 27 जनवरी 2023 को किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की। राज्य सरकार के मंत्री, माननीय सांसद, विधायक, सीबीटी सदस्य, रीजनल कमेटी मेंबर, जिलाधिकारी, राज्य तथा जिला प्रशासन के अधिकारीगण ने भी भाग लिया। सदस्यों तथा नियोक्ताओं, सदस्य प्रतिनिधि, नियोक्ता प्रतिनिधि तथा पेंशन संगठनों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सदस्यों के लिए कुछ सेवाएं: सदस्यों के लिए ई नॉमिनेशन की सुविधा, केवाईसी सीडिंग जिसमें बैंक खाता, पैन तथा मोबाइल नंबर अपडेशन की सुविधा प्रदान की गई। दावों को ऑनलाइन जमा करना, दावा संबंधित मुद्दे तथा इससे जुड़ी शिकायतों का निवारण। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण को ऑनलाइन जमा करना, मोबाइल नंबर का अपडेशन, बैंक खातों का अपडेशन। अछूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए अनुपालन तथा रिटर्न दाखिल हेतु सलाह, नवीन जुड़ी हुई स्थापनाओं को परामर्श, डीएससी तथा ई साइन हेतु परामर्श तथा गाइडेंस हो सकते हैं। छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए अनुपालन, अंकेक्षण संबंधी परामर्श, प्रतिवेदन जमा हेतु दिशा निर्देश, कैंप में होने वाली आईईसी गतिविधियां, उमंग ऐप संबंधित सेवा, डिजी लॉकर सेवा, नियोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण, पेंशनरों हेतु सेवाएं, कॉल सेंटर संबंधित सेवाएं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क के तहत की जाने वाली गतिविधियां, नवीन रोजगार, नियुक्तियों की जानकारी ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क से जोड़ा जा सके, लंबी अवधि से जीवन प्रमाण जमा न करने वालों की सूचनाएं साझा करना जिससे उन्हें तलाशा जा सके और उनके डीएलसी जमा करवाए जा सके। भविष्य निधि समय पर जमा न करने वाले नियोक्ताओं हेतु जानकारी, जिन नियोक्ताओं से वसूली की जानी है उनके संबंध में ऐसी जानकारियां साझा करना जिससे वसूली हो सके। अब प्रस्तुत है निधि आपके निकट 2.0 के 2 माह जनवरी 2023 एवं फरवरी 2023 की प्रगति रिपोर्ट। जनवरी माह में 649 जिलों में 685 कैंपों में 34,546 लोग आए। 102 एस्पिरेशनल जिलों में भी कैंप लगाए गए। फरवरी माह में 646 जिलों में 692 कैंपों में 33,898 लोग आए। कुल 98 एस्पिरेशनल जिलों में कैंप लगाए गए। समस्याओं का त्वरित निवारण NAN 2.0 के अंतर्गत प्रमुख कार्य है। माह जनवरी में कुल 11,465 प्राप्त समस्याओं में से 8,464 का निवारण कार्यस्थल पर ही कर दिया गया। फरवरी माह में ये संख्या कुल प्राप्त 16,320 समस्याओं में से 12,311 का निवारण कार्यस्थल पर ही कर दिया गया। 15 मार्च 2023 तक केवल 179 शिकायतें ही शेष बची हैं। फरवरी माह में ESIC ने भी हमारे कैंपों में सहभागिता की। आज निधि आपके निकट 2.0 के तीसरे संस्करण में भारतवर्ष के 692 जिलों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आइए अब हम NAN 2.0 से संबंधित कुछ प्रमुख उपलब्धियों को देखें। वंस के बारे में विड्रॉवल का केस था और मेडिकल रीजंस के वजह से 68J
So that has been resolved, and I am thankful to you. শ্ৰী পম্পী গায়ন। মোৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাৰ্মৰ পেঞ্চনখিনি হোৱাগৈ নাছিলে। আজি মই নিধি আপকে নিকটৰ পৰা মই বহুতখিনি সহায় পালোঁ আৰু মোৰ পেঞ্চনটো আজি 10 মিনিটৰ ভিতৰতে মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ছাৰহঁতে কোৱা মতেতো মোৰ ফেব্ৰুৱাৰী 2-3 তাৰিখ মানে পেঞ্চনখিনি হৈয়ে যাব। গতিকে ছাৰহঁতকো বহুত অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ কামখিনি ইমান সোনকালে কৰি দিয়াৰ বাবে। श्योर संस्था से जरीना सियोर बोल रही हूँ। हम एम्प्लॉयर साइड की तरफ से हैं। हमें जब इस कैंप के बारे में पता चला तो हम आए, और यहाँ आने के बाद कैंप में जो हमें ईपीएफ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी और उनके इनिशिएटिव्स के बारे में पता चला, और हमें ये कैंप बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक लगा। और हमारी जो कुछ क्वेरीज थी, जो इश्यूज़ थे, वो भी बड़ी अच्छी तरह इन्होंने हैंडल किया और उसका सोल्यूशन भी हमें बताया। इससे हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, और इसके लिए हम ईपीएफ ऑफिस को धन्यवाद देते हैं। जो शिविर लगा था पेंशन के संबंध में, मैं आया यहाँ पर, सभी स्टाफ जो है यहाँ पर थे, और मेरा जुड़ा नहीं था पेंशन में, तो मैंने लाइफ सर्टिफिकेट दिखाया तो अभी तुरंत तत्काल फ़ोन करके जुड़वा दिए। ये तो बहुत अच्छा है हम सब वृद्धों के लिए। अभी आप लीडर रोड जाना पड़ता था, लेकिन अब तो है कि कौसम्बी में ही लग रहा है। जैसा ज्ञात किया गया कि माह में 27 तारीख को हर माह यहाँ पर शिविर लगा करेगा। जो छूटे हुए हैं उनको भी मैं अवगत कराऊँगा। हर माह अपनी समस्या को रखेंगे, समस्या समाधान होगा। आज मैं काफ़ी दिन से बहुत पहले से परेशान हो रहा था। मेरा 2-3 विद्यालयों में खाता था, वो खाता हमको ये वर्तमान खाते से जोड़ना था, और इसके लिए मैं अपना डॉक्यूमेंट वहाँ ईपीएफ कार्यालय दिया था। तो मुझे मैंने बाद में कुछ कांटे में उसको जोड़ा गया, लेकिन पूरा भी शो नहीं हो रहा था। यहाँ जो कैंप लगा इससे बहुत हमको सहूलियत मिली है, और अभी मुझे आँख के सामने सब दिखाई पड़ गया कि मेरा पिछला जो 2-3 विद्यालयों का खाता था सब एक साथ ज्वाइंट हो गया है, तो ये जनरेट हो गया, सब उसमें जो है मेरा आ गया है। और ये कैंप जो लगा है इससे बहुत सहूलियत है, बहुत अच्छा मिला। मैं ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಳ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರಮ್ಮ? ನಾನೀಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಜಮಾನ್ ಹೋಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರದ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಜಮಾನ್ರದ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅದೇ ಯಜಮಾನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಯಜಮಾನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಿಂದರ್ಗಂತೂ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ अपना अवेयरनेस और आउटरीच का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूं। मेरी बड़ी देर से एक इंक्वायरी थी कि ईपीएफ की के रिलेटेड मेरे को के हाउसिंग के लोन के कंसर्न एडवांस चाहिए था, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता था कि मैं कितना एडवांस ले सकता हूं और कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो जो मेरी काफ़ी देर से इंक्वायरी थी, मैं किसी राइट बंदे से अप्रोच कर नहीं पा रहा था। तो ये आज इन्होंने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल रहा। मैंने अपनी इंक्वायरीज वही रेज की यहाँ पे, और इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया मेरे को कि मैं कितना पैसा निकाल सकता हूँ, और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो इसमें मिल जाता है। और आज निधि आपके निकट का प्रोग्राम है। मेरे कुछ डाउट्स थे ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स को लेके, तो निधि आपके निकट के कलीग्स जो हैं वो अच्छे से हेल्पफुल कि हमको एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि क्या रीज़न के लिए ट्रांसफ़र अकाउंट्स फेल हुआ है, क्या करना है, एक्शन आइटम्स क्या है, क्या करने से बेटर बेनिफिट्स होगा, अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, तो ऑल डाउट्स अच्छे से क्लियर होगा। उसके लिए सुविधा होगा, और ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। Hello, I'm Manita from Rakuten. Today Nidhi Aapka Nikat 2.0 happened in my office, and it was by the EPFO Regional Center Bangalore. And I had so many issues regarding my name being changed, and I've requested them for several times, but I haven't had it resolved. Today I approached them and I had my issue resolved immediately. Similarly, I had a lot of employees approaching them and getting our issues resolved by just few seconds and few minutes. So I really thank them for coming all the way here and getting our issues resolved and helping us get what we require. Thank you so much.
রেজিডেন্সিয়াল স্কুল থেকে এসেছি। তো আমাদের পিএফকে নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল, যেরকম হলো গিয়ে নামের সমস্যা, ডেট অফ বার্থ নেই, ওইগুলো নিয়ে অনেক কারেকশন ছিল আর কি। তো আমরা তো এতদিন ধরে করছিলাম অনলাইনে, মানে যেগুলো প্রসেসিং হওয়ার দরকার ছিল, তো ওইগুলো হচ্ছিল না। তো আজকে আমরা নিধি আপকে নিকট, যেটা নিধি আপনারা নিকটে যেটা আছে ওইটা এতে এসে আমরা মানে টোটালি মানে কি বলবো, মানে ধন্যবাদের মানে বলার মতো কিছু নেই। এত সুন্দর মানে এত মানে ওয়েল ম্যানার্ডে মানে কি কাজগুলো হয়েছে আর কি, যার জন্য মানে আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ আপনাদের সবার কাছ থেকে, পুরো টিমের তরফ থেকে আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা আমাদের যে সমস্যা ছিল ওই সমস্যাটাও আমাদের মানে আপনারা সমস্যার সমাধান করার মানে করে দিচ্ছেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার নাম বন্দিতা চৌধুরী। আমার হাজব্যান্ড 18তে মারা গেছেন, তো আমি আজ পর্যন্ত পেনশন পাই নাই। এই কেন আইসি পেনশনের জন্য তো জমা দিছি, আশা করি তারা আমায় একটা করিয়া উপাই দিব। ক্যাম্প করায় আমি সাহায্য হইলে, যদি আগে আরও ওই তাহলে তো তাড়াতাড়ি পাইতাম। পাইলে বহুত উপকৃত হইব, মানে দয়া করছে না এই ক্যাম্প করিয়া আমি ওই আমার কাছে জীবন দেব। 5 বছর ধরে যাই আর ধন্যবাদ। নমস্কার। আচ্ছা, আপনি মিস্টার সঞ্জীব চক্রবর্তী? সঞ্জীব চক্রবর্তী। তো ইপিএফের আমরা ইপিএফ গুয়াহাটি থেকে আইছি। হ্যাঁ, তো আমরা আপনি যে রিটায়ার্ড করছেন বা আপনার যে পেনশনের কাগজটা আমরা আপনারা দিতে আইছি, পিপিও আপনারা দিতে আইছি আপনার ঘরে। যেহেতু আমরা এখানে প্রোগ্রাম করছেন, আপনি যাইতে পারছেন না, তো আপনার ঘরে আমরা দিতে আইছি। আপনি অসুস্থ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা এটা টানতে দিলাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আপনার না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। খুব খুশি। আচ্ছা, আপনি আয়োজন আমার টাইম আয়োজন আমার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি খুব খুশি। আর এটা পাইছি, দেখুন এতদিন ধরে আমার যারা শরীরে চালাইতে আছে সংসার, আমার তো বেতন নাই, আনন্দ আপনি 2 বছর যাবত। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবু আমি 3 বেলা ভাত খাইতে, ওষুধ খাইতে। আমার ছেলে আশা আপনার ছেলে না? হ্যাঁ, আপনার ছেলে, আমার আপনার মিসেস? আমার মিসেস। আচ্ছা, আচ্ছা।